नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वाह भी मेरी जवानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी राजस्थान के एक ट्रक ड्राइवर की खौफनाक आप बीती, जिसे सुनकर आप लोगों का कलेजा कांप जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। ये कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ, वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन है और मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी भुतिया और डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, उस कहानी को सुनकर आप लोगों को इस बात पर यकीन होगा, कभी कभार हम लोग किसी ऐसी अनजान जगह पर दस्तक दे देते हैं जहां शायद हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे से पहले ही वहां पर कुछ ऐसी चीज़ों की रहस्यमयी होती है जिससे वह जगह हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग उन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ एक एंजॉयमेंट के चलते इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और फिर वही चीज़ हम लोगों के लिए आगे जाकर भारी पड़ जाती है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है, हर किसी के ज़िंदगी में एक ऐसा सफ़र ज़रूर होता है जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। मेरे लिए वो सफ़र वो रात थी जब मैं अपने छोटे से गांव से पहली बार लंबी दूरी के ट्रक ड्राइविंग के लिए निकला था। घर पर बूढ़ी माँ इंतज़ार कर रही थी, बीमार पत्नी की दवा का इंतजाम करना था, और मेरी 5 साल की बेटी हर बार पूछती, पापा आप कब लौटोगे। मुझे उनका चेहरा याद था, वो मासूम आंखें, लेकिन मैं मजबूर था। यह सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी था, लेकिन यह मेरे आखिरी लंबा सफ़र भी बन सकता था, या मैंने सोचा भी नहीं था। रात के 2 बजे थे और मेरा ट्रक राजस्थान के सुनसान रेगिस्तान इलाके से गुजर रहा था। चारों ओर घना अंधेरा था, सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। अचानक हेडलाइट की रोशनी में से एक औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखाई दी, सफ़ेद साड़ी में लिपटी, खुले बालों वाली। बिना हिले डुले मैंने ब्रेक मारा, लेकिन जैसे ही ट्रक रुका, वो औरत ट्रक के बोनट पर चढ़ आई। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं, उसका चेहरा धीरे धीरे विकृत होने लगा। मेरी चीखें मेरे ही कानों में गूंज रही थी और मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और बाहर झांका। वहां कोई नहीं था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, पसीने से तरबतर। मैं सीट पर गिर पड़ा। तभी मुझे अपने मोबाइल पर एक कॉल आया। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ मत देखो पीछे लिखा हुआ था। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। धीरे धीरे मैंने अपना सिर पीछे घुमाया और मेरी सांसें थम गईं। ट्रक के पीछे वाली शीशों में मुझे अपनी ही सीट पर एक अजीब सी परछाई दिखी। वो मैं नहीं था, फिर वो कौन था? अचानक ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया और स्पीड पकड़ने लगा। स्टीयरिंग मेरे हाथ में था। ट्रक बिना कंट्रोल के तेजी से दौड़ने लगा। मैं पूरी ताकत से ब्रेक दबाने लगा, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से एक गहरी डरावनी आवाज आई, तुम वहां मत रुको, नहीं तो तुम्हारी आत्मा भी इस ट्रक का हिस्सा बन जाएगी।
मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैंने शीशों में फिर देखा। अब मेरी जगह वो औरत बैठी थी, मुस्कुराते हुए। मैंने पूरी ताकत लगाकर ट्रक से कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मैं किसी अंधेरी खाई में गिरता चला गया। अचानक मेरी आंखें खुली और मैं अपने ट्रक में अकेला था। सब कुछ वैसा नहीं था, लेकिन घड़ी में रात के 2 ही बज रहे थे, जबकि ये सब घंटों पहले हो चुका था। क्या मैं समय के किसी जाल में फंस गया था? क्या वो औरत सच में भूत थी या कुछ और? सबसे खौफनाक बात, मेरी जेब में एक और पुरानी तस्वीर पड़ी हुई थी, जिसमें वही औरत थी और नीचे लिखा हुआ था, तेरी मंजिल अभी बाकी है। रात का आखिरी सफ़र एक ट्रक ड्राइवर की खौफनाक आप बीती। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जोड़ दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। अच्छे अच्छे स्टोरी का आनंद ले सकें आप लोग। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मैंने पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मैंने थरथराते हाथों से वो पुरानी तस्वीर उठाई और ध्यान से देखा। तस्वीर के किनारे मुड़े हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे ये बहुत पुरानी हो। लेकिन सबसे डरावनी बात थी, उस औरत की आंखें, वो मुझे घूर रही थी, जैसे अब भी जिंदा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने झटके से तस्वीर जेब में डाल ली। इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। ट्रक स्टार्ट हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने गियर डाला, मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरी बगल में बैठा है। मैंने धीमे से बगल की सीट की तरफ देखा। वहाँ कोई नहीं था, या शायद था। सीट पर एक हल्की सी परछाई दिखी, जैसे कोई अदृश्य शख्स वहाँ बैठा हो। ठंडी हवा का झोंका केबिन के अंदर आया और रेडियो फिर से चालू हो गया। इस बार उसमें से वही गहरी डरावनी आवाज़ आई, अब तो सफ़र शुरू हुआ है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं तेजी से ट्रक भगाने लगा, लेकिन रास्ता अजीब लग रहा था। मैंने इस हाईवे पर कई बार ट्रक चलाया था, लेकिन ये सड़क, ये जगह, सब कुछ नया लग रहा था। कहीं मैं किसी और दुनिया में तो नहीं था। करीब आधे घंटे बाद मुझे सड़क किनारे एक पुराना ढाबा दिखा। रोशनी टिमटिमा रही थी और अंदर से धीमी आवाज़ें आ रही थी। मैं जल्दी से ट्रक रोककर अंदर गया। ढाबे में सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसने सिर पर सफ़ेद कपड़ा बांध रखा था। वो चाय के कुल्हड़ से माप निकालते हुए देख रहा था, जैसे किसी सोच में डूबा हो। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा, ये जगह कौन सी है? उसने धीरे से सिर उठाया, मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। तू पहली बार यहाँ आया है, लेकिन ये रास्ता तेरा जाना पहचाना है। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। आपका क्या मतलब? मैंने घबराकर पूछा। बूढ़े ने अपनी चाय की आखिरी घूंट भरा और कहा, यहाँ आने वाला कभी वापस नहीं जाता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जल्दी से मुड़ा और ट्रक की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही मैं ट्रक के पास पहुंचा, मेरा दिल दहल गया। ट्रक के शीशों में मेरी ही शक्ल अजीब तरीके से व्यक्त हो रही थी, जैसे मैं खुद को पहचान ही नहीं पा रहा था। मेरी आंखें अंदर धंस गईं, चेहरे की चमड़ी झुलस गई, ओंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कुछ कह रहे हो, तेरा मंजिल अभी बाकी है। मैंने झटके से अपनी आंखें बंद कर ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब हिम्मत करके दोबारा देखा, तो शीशा एकदम साफ था, वहाँ कुछ नहीं था। मैंने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और वहाँ से भाग निकला। जैसे ही मैंने ट्रक हाईवे पर दौड़ाया, दूर सड़क के किनारे वही औरत खड़ी दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा और ही भयानक हो चुका था। आंखों से खून टपक रहा था और उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। और फिर मेरे मोबाइल पर फिर से वही मैसेज आया, मत देखो पीछे। लेकिन इस बार मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने शीशों से पीछे देखा और जो मैंने देखा, उसने मेरी रूह कँपा दी। वह एक काफिला था,
पुराने जले हुए ट्रकों का, और उनमें बैठे ड्राइवर वो इंसान नहीं थे। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। शीशों में जो नज़ारा दिख रहा था वो किसी भी इंसान की रूह कपा देने के लिए काफ़ी था। हाईवे के किनारे कतार में खड़े ट्रक जले हुए थे, जैसे किसी खौफनाक हादसे के निशान हो। अंदर ड्राइवर बैठे हों, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं, जैसे वह सिर्फ अंधेरा था। उनकी झुलसी हुई खाल से धुआं निकल रहा था। वो सभी मेरी तरफ देख रहे थे, और उनके ओंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ बुदबुदा रहे हो। फिर अचानक मेरे ट्रक के रेडियो से एक घुटी हुई आवाज़ आई, अब तेरा भी नंबर आ गया है। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैंने झटके से ट्रक भगाना चाहा, लेकिन स्टीयरिंग अजीब तरीके से भारी हो गया था, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक झटके से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं उन जले हुए ट्रकों के पास से गुजरा, उनमें बैठे ड्राइवरों ने एक साथ अपना सिर घुमाया और मेरी तरफ देखने लगे। अचानक मेरे ट्रक के अंदर ठंडी हवा भर आई, जैसे कोई मेरी बगल में बैठ गया हो। मैंने डर के मारे बगल की सीट की तरफ देखा, और वहाँ वही औरत बैठी थी। अब की बार उसका चेहरा और भी विकृत था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था, और उसके ओंठों से भयानक मुस्कान झांक रही थी। तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने चीखते हुए ट्रक का दरवाज़ा खोला और कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने पैर बाहर निकाला, नीचे की सड़क गायब हो गई। अब मेरा ट्रक एक अंधेरे बेशांत रास्ते पर दौड़ रहा था, जिसके दोनों तरफ सिर्फ काले धुएं की दीवारें थीं। मेरी चीख हलक में ही अटक गई। तभी ट्रक के शीशों में अजीब आकृतियां बनने लगीं। मुझे उनमें अपने जैसा कई ट्रक ड्राइवरों के चेहरे दिखे, जो डर और डर से चीख रहे थे। उनमें से कुछ को मैं जानता था। वो पुराने ड्राइवर थे, जो सालों पहले इस रास्ते पर लापता हो गए थे। तो भी अब मेरे साथ रहेगा। उन सबकी आवाज़ें एक साथ गूंजी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सब क्या था? ये जगह कौन सी थी? क्या मैं मर चुका था? मैंने फिर से ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। और फिर मैंने जो देखा, उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आगे सड़क के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा था, जो किसी अंतहीन खाई की तरह लग रहा था। औरत की डरावनी हंसी के बीच ट्रक सीधे उस खाई की तरफ बढ़ने लगा। मैंने पूरी ताकत लगाकर स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन सब बेकार था। ट्रक अब पूरी तरह रफ्तार से खाई की तरफ बढ़ रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली ही पल मेरी आंखें खुलीं, और मैं अपने ट्रक में था। वही पुराना रास्ता, वही हाईवे, और घड़ी में वही रात के 2 बजे। ये सब फिर से मैं बड़बड़ाया। तभी मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया, मत देखो पीछे, लेकिन अगर देख लिया तो अब तुम बच नहीं सकते। और इस बार मुझे अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मेरी धड़कनें रुकने को थी। मोबाइल स्क्रीन पर चमकता वो मैसेज, मत देखो पीछे। मेरे दिल में खौफ की लहर दौड़ रहा था, लेकिन डर के बावजूद मैं अपनी सांसों को महसूस कर सकता था, और उन सांसों के अलावा कोई और भी था। ट्रक के केबिन में किसी के बैठने की ठंडी आहट थी। मुझे लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया थम गई हो। मैं अपने ही शरीर में कैद किसी परछाई की तरह महसूस कर रहा था। लेकिन फिर जैसे ही मैंने हिम्मत जुटाकर शीशों में देखा, वो वही औरत थी। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह विकृत हो चुका था। उसकी आंखों से गहरा काला धुआं निकल रहा था। उसके होंठ पूरी तरह फटे हुए थे, और उसकी मुस्कान वो किसी मौत के सौदागर की तरह थे। अब तेरा भी समय आ गया, उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, जैसे हजारों चीखों का मिला जुला स्वर हो।
ट्रक की हेडलाइन झपकने लगी, इंजन बेतहाशा गरजने लगा। मैं डर के मारे स्टीयरिंग कसकर पकड़ चुका था, लेकिन मेरा शरीर बेजान सा हो गया था। औरत ने धीरे धीरे अपना हाथ मेरी तरफ और बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां मेरे कंधे तक पहुंची, मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया। अचानक ट्रक के अंदर रेडियो चालू हो गया। अब तू इस सफर का हिस्सा बन गया है। मुझे अपने चारों ओर धुंधली इकट्ठियां दिखने लगी। वही ट्रक ड्राइवर जो वर्षों पहले इस रास्ते पर गायब हो गए थे। उनकी आंखें खाली थीं और उनके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, तेरी मंजिल अभी बाकी है। मैंने पूरी ताकत से ट्रक का दरवाज़ा खोला और कूदने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैरों में जैसे किसी अधेड़ से जंजीर से बंध गए हों। औरत ने अपना चेहरा मेरे बेहद करीब लाकर फुसफुसाया, अब ये ट्रक तेरा नया घर होगा। अचानक चारों ओर से एक भयानक चीख गूंजी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब मेरी आंखें खुलीं तो मैं ट्रक की ड्राइविंग सीट पर था। सब कुछ शांत था। सड़क वैसी ही थी, कोई जलते ट्रक, कोई भूतिया कटिया नहीं। सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन कुछ बदल गया था। मैंने शीशों में खुद को देखा। मेरी आंखें वो अब पहले जैसी नहीं थीं, उनमें अजीब सा खालीपन था, जैसे मेरी आत्मा अब भी उस भयानक सफर में फंसी हो। मेरे मोबाइल की स्क्रीन फिर चमकी, अब तू भी एक नया शिकार ढूंढ, तेरा सफर अभी बाकी है। और तभी मैंने सड़क पर एक ट्रक आते देखा। उसमें बैठा ट्रक बिल्कुल मेरी तरह डरा हुआ था। अब मैं जान चुका था कि इस रास्ते पर आने वाले हर ट्रक ड्राइवर के लिए रात का आखिरी सफ़र ही होता है, क्योंकि यहाँ से कोई जिंदा नहीं लौटता था। दोस्तों, वीडियो का एंड हो चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जोड़ दीजिएगा। आपको स्टोरी कैसी लगी, आपको स्टोरी किस टाइप की पसंद है, आप लोग मैसेज में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए, अच्छी अच्छी स्टोरियों का आनंद ले सकें। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक अच्छी स्टोरी के साथ।